हेलो एवरीवन। सो आई होप आप सभी लोग ये पूरा कोर्स ध्यान से देख रहे होंगे और इसमें आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा यार कि स्प्रिंग सिक्योरिटी को और स्प्रिंग बूट थाइम लीव को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, कैसे एक प्रोजेक्ट की प्लानिंग की जाती है, ये सारी चीजों पे काम किया जाता है, राइट। सो अब ये हमारा इस पर्टिकुलर कोर्स का एक लास्ट सेशन होने वाला है गाइस, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। इसमें थोड़ा एक मैंने आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी प्लान किया हुआ है। बेसिकली जनरली क्या होता है, जब कभी भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो आपको कहीं ना कहीं कुछ बग्स मिलते हैं, उन बग्स को आपको रिजॉल्व करना होता है। सो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर भी मैंने आप लोगों के लिए एक बग क्रिएट किया हुआ है विच यू पीपल विल बी डूइंग फ्रॉम योर साइड। ठीक है, मैं आपको स्प्रिंग सिक्योरिटी पूरा इंटीग्रेट करके दिखा रहा हूँ एंड बेसिकली एज इट इज गोइंग टू बी अवर लास्ट सेशन गाइस, काफी लंबा कोर्स हो रहा था ये सारा। सो आई प्लान कि यार basically I should write some code over here. I will share this particular code by the way with you in the description of this particular video, so you can check out from there कि where exactly you will be getting this particular complete code। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूं एंड आई विल शो यू दैट व्हाट कोड आई हैव रिटन ओवर हियर। Don't worry, it is not a difficult code. You people will get it and you will get the idea about this as well. Okay? चलो, so यहां पे जैसा कि आप देख सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, मैंने यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट पूरा प्रोजेक्ट प्लान किया हुआ था, राइट। ये मैंने आपको सारा सब कुछ बताया था। अब देखो, लास्ट टाइम जो हम काम कर रहे थे ना, हम लोग काम कर रहे थे स्प्रिंग सिक्योरिटी वाली क्लास के ऊपर, करेक्ट। ये स्प्रिंग सिक्योरिटी की एक क्लास थी जिसके ऊपर मैं काम कर रहा था। तो मैंने इसके ऊपर कुछ और कोड अभी मैंने लिखा हुआ है दैट आई विल शो यू, डोंट वरी, यू पीपल विल गेट द आइडिया। तो इसके ऊपर कैसे काम करना है मैं आपको बताता हूँ। ये सारी चीजों को अपन बंद कर देते हैं, इसकी हमारे को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अभी हाल फिलहाल, तो इन सब चीजों को अपन अभी बंद कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें मैंने अभी एक नई क्लास ऐड करी हुई है दैट इज कस्टम यूजर डिटेल सर्विस। अब देखो बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं यार, जब हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे ना, हमारे को बेसिकली कोई भी एप्लीकेशन के अंदर जब आप यूजर मैनेजमेंट करते हो तो दो काम आपके मेन होते हैं। एक आपका रजिस्ट्रेशन करना, दूसरा आपका लॉगिन करना। इस एप्लीकेशन में मैंने आपको रजिस्ट्रेशन का पूरा कोड, पूरी प्लानिंग करके मैंने दी हुई है। लॉगिन के लिए भी मैंने लिखा हुआ है, बट इंटेंशनली आई हैव मेड अ मिस्टेक ओवर हियर, नॉट एग्जैक्टली अ मिस्टेक बट आई हैव क्रिएटेड अ बग ओवर हियर। आप यहाँ पे जा सकते हो और आपको देखना है, समझना है कि यार कैसे आप उस पर्टिकुलर चीज को सॉल्व करोगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं आपको एप्लीकेशन को चला के दिखाता हूं सो दैट यू विल बी गेटिंग द आइडिया यार कि एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। देखो, जब कभी भी आप आपके एप्लीकेशन को लॉन्च करोगे, ठीक है, जैसे मैंने एप्लीकेशन को रन किया हुआ है और अगर मैं लोकल होस्ट 8080 में लिखता हूं तो मेरे को बाय डिफॉल्ट लॉगिन पेज यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हो सकता है कि आप कोई दूसरे पेज दिखाओ या आप जब लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन आना चाहिए। इसके अंदर मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, उसके ऊपर आप लोगों को बाद में काम करना है। देखो, अभी जनरली होना क्या चाहिए कि यार यहाँ पे जैसे मेरे को मेन्यू ऑप्शंस दिख रहे हैं, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर यूजर मेरा लॉग्ड इन यूजर नहीं है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस यहाँ पे ये मेन्यू मेरे को नहीं दिखाना चाहिए। तो इसके लिए आपको लॉजिक कहाँ पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे आने के बाद आप इस चीज को आप इंप्लीमेंट करेंगे आपकी तरफ से। आप एक काम करना, ये कॉमन वाले पोर्शन पे आना, हेडर पे आप आएंगे और हेडर पे देखिए अभी हमने क्या किया हुआ है, हमने जितने भी यूआरएल्स बनाए या जितनी भी लिंक्स गाइस हम लोगों ने बनाई हुई हैं, वो सारी लिंक्स मैंने एक्सपोज करी हुई हैं। जनरली मेरे को सिर्फ ये रजिस्टर एंड लॉगिन आना चाहिए और ये सारी लिंक्स हमारी तब आनी चाहिए गाइस जब हमारे को यूजर लॉग्ड इन यूजर होगा। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे ये जो यूएल वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ना, यहां से यहां तक का, इस पर्टिकुलर पूरे यूएल को आप एक डिव सेक्शन में रैप करो और यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट आप चेक करो कि अगर यूजर मेरा लॉग्ड इन है तभी मेरे को यहाँ पे बेसिकली ये पर्टिकुलर चीज मेरे को दिखानी है। अगर यूजर लॉग्ड इन यूजर नहीं है देन इन दैट पर्टिकुलर केस ये आपका गेस्ट यूजर का ये होता है। और सेम आपका लॉगआउट बटन के साथ में भी होगा कि लॉगआउट बटन भी आपके तभी दिखना चाहिए जब यूजर मेरा लॉग्ड इन यूजर है। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस चीज के ऊपर आप काम करेंगे। नेक्स्ट अपन देखिए, यहाँ पे से अगली एक चीज देख लेते हैं। जैसे मैंने ये एप्लीकेशन चलाई, मैंने बोला कि यार मुझे रजिस्टर करना है। ठीक है, आपके पास रजिस्ट्रेशन वाला पेज भी मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है। अब आप देखो, यहाँ पे मैं एक यूजर को रजिस्टर करके देखता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया विक्रम।
ठीक है, एक सेकंड रुकिए आप। विक्रम ठाकुर, ही इज बेसिकली अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो एंड vikram@gmail.com ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे किया, एंड मैंने कुछ vikram@123 ऐसा कुछ मैंने एक इसमें पासवर्ड भी डाल दिया। अब देखो इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज ये दिखाऊंगा गाइस कि जब हम यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए जाएंगे तो पहले आपने ये देखा था कि यार हमारा जो यहाँ पे से पासवर्ड जा रहा था वो पासवर्ड हमारे को डेटाबेस में विजिबल था, राइट। बट अब जो हम करेंगे, हम पासवर्ड को एनकोड करके यहाँ पे से डेटाबेस में लेके जाएंगे। तो देखो जैसे मैंने इस पर रजिस्टर पे क्लिक किया, यू गाइस कैन सी कि यार मैं सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया और लॉगिन पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो गया हूँ। अब मैं अगर आपको यहाँ पे लेके आता हूँ एंड सी, मेरे पास में ये यूजर्स नाम से टेबल बनी हुई थी। अभी आप देखो इस टेबल के अंदर मैंने जो यूजर अभी रजिस्टर किया हुआ था वो यूजर मेरे पास में यहाँ पे है, एंड इवन आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो जो पासवर्ड था गाइस ये मेरा एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ये पूरा पासवर्ड आ रहा है, राइट। सो दिस इज व्हाट द स्प्रिंग सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट। तो इस तरीके से आपको स्प्रिंग सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करना चाहिए। चलो एक ये वाली चीज हो गई है। अब मैं आपको ये कोड समझा देता हूं कि यार ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। आपको जो काम करना है ना गाइस, आपको काम करना है ये लॉगिन के ऊपर। इसके अंदर मैंने जानबूझ के एक बग क्रिएट किया हुआ है, वो बग आप रेक्टिफाई करोगे और आप उसको सॉल्व करोगे। देखो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज मैंने vikram@gmail.com से मैंने इसको लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, vikram@123, ठीक है। ये मैंने सही यूजर नेम एंड पासवर्ड डाला। जब मैं इसको लॉगिन करता हूं तो यहाँ पे देखो एक ये एरर करके पेज क्रिएट हो रहा है, ठीक है। इसको आप रिजॉल्व करो और आप ये देखो कि यार ये मेरे को कैसे लॉगिन होना चाहिए। मैं आपको इसका कोड में आपको समझाता हूं, बट एग्जैक्टली कहाँ प्रॉब्लम है ये आपको फिगर आउट करना है। चलिए अपन कोड पे चलते हैं एंड वी जस्ट सी कि यार इसका कोड आपको लिखना किस तरीके से। देखो अपन सबसे पहले चलते हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी वाले कोड पे, ठीक है। ये सारी चीजों को अपन इधर कर देते हैं एंड मेन सिर्फ इसको रखते हैं ताकि ये थोड़ा सा विजिबिलिटी इसकी अच्छी रहेगी एंड यू पीपल विल बी एबल टू गेट द आइडिया। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है गाइस, मेरे को बेसिकली डेटाबेस सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करना था। मतलब अगर मैं यूजर नेम पासवर्ड में फेच कर रहा हूं तो वो मेरे को फेच करना है बेसिकली डेटाबेस से, राइट। डेटाबेस की जो यूजर्स नाम की टेबल है वहां से मेरे को लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे पास एक यूजर डिटेल सर्विस मेरे को इंप्लीमेंट करना पड़ेगी, और उसको वो बेसिकली क्या करेगा, वो सर्विस जो होगी वो डेटाबेस से ईमेल के बेसिस पे यूजर की डिटेल निकाल के लेके आएगी। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ यू पीपल कैन कम बैक ओवर हियर। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, एक कस्टम यूजर डिटेल सर्विस करके मैंने बनाई, और ये मेरे पास में क्या है, ये सर्विस है, ठीक है। इसको मैंने सर्विस बनाया और हम इंप्लीमेंट क्या कर रहे हैं, यूजर डिटेल सर्विस। अगर इधर आके आप देखोगे तो देखो यूजर डिटेल्स सर्विस जो है एक इंटरफेस हो जाएगा आपके पास जिसका आपने रेफरेंस बनाया। ये सर्विस है आपकी। इस वजह से यहाँ पे क्या होगा कि स्प्रिंग इसका ऑब्जेक्ट बना के रखता है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ऑटो वायरिंग, अगर आप इसको ऑटो वायर्ड करते हो तो ये बाय टाइप ऑटो वायरिंग होगी, और यहाँ पे आपके पास में ये ऑब्जेक्ट आपका अवेलेबल होगा। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आई है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये सर्विस क्या करना चाहती है। ये सर्विस बेसिकली अगर आप यूजर डिटेल सर्विस पे जाओगे गाइस तो यहाँ पे एक मेथड होता है लोड बाय यूजर नेम। अब लोड बाय यूजर नेम में मेरे को क्या करना है कि मैं एक यूजर नेम या ईमेल के बेसिस पे मैं बेसिकली डेटा लोड करना चाहता हूं। तो मैंने यूजर रिपोजिटरी से बोला यूजर रिपोजिटरी फाइंड बाय ईमेल। तो यहाँ पे आप ये वाला यूजर नेम या ईमेल जो भी आपने दिया हुआ ये आप डालिए, एंड इसके बेसिस पे आपके पास में यूजर मिल जाएगा, राइट। और हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि अगर यूजर नल नहीं है देन उसके केस में आपको क्या करना है, आपको यूजर की डिटेल सारी निकालनी है। बट ये जो यूजर्स की डिटेल निकलेगी गाइस, अब हम यहाँ पे अपना वाला यूजर नहीं यूज करेंगे। यहाँ पे जो स्प्रिंग का यूजर क्लास दी गई है वो पर्टिकुलर क्लास अपने को यूज करना पड़ती है। तो उसमें से मेरे को ईमेल निकालना है, पासवर्ड निकालना है, रोल निकालूंगा मैं, और रोल में हो सकता है कि यार हमने इसको कौन सी अथॉरिटीज देके रख रखी हैं, तो उसके हिसाब से हमें ये पूरी मैपिंग करना पड़ती है कि यार कौन कौन सी अथॉरिटीज इस पर्टिकुलर रोल को दी गई हैं। देन यू विल कलेक्ट दिस पर्टिकुलर डेटा एंड फाइनली यू विल बी गेटिंग द यूजर डिटेल बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे से जो आपके पास में आ रहा है वो पूरी एक यूजर डिटेल आ जा रही है, जो यूजर डिटेल हम यहाँ पे से इसको रिटर्न कर रहे हैं। अब अगर मेरे पास में ये यूजर नल मिलता है मेरे को, उस केस में क्या हो जाएगा कि अगर ये यूजर नल हुआ है इसका मतलब मैंने इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड दिया और वहां से मेरे को कोई यूजर बैकएंड से नहीं मिल रहा है।
सो दिस इज व्हाट दिस कस्टम डिटेल सर्विस विल बी डूइंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका क्या यूज होता है, कहां पे आप इसको यूज करेंगे। तो ये पर्टिकुलर कस्टम यूजर डिटेल आपके यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएगी और यहाँ पे देखिए आप ये कस्टम यूजर डिटेल कॉन्फ़िगर करके यहाँ से बेसिकली आप डेटा निकालना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा काम करना गाइस, कैसे ये काम करने वाला है, कैसे काम होने वाला है। बट अगेन आई एम नॉट टेलिंग यू कि यार कहाँ एग्जैक्टली प्रॉब्लम आ रही है, वो आपको फिगर आउट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक दूसरी चीज बताता हूँ। यहाँ पे ये चीज आपने देखी थी कि हमें एक बीन बनाना पड़ता है सिक्योरिटी फिल्टर चेन का, राइट। तो ये फिल्टर चेन करके हमने यहाँ पे मेथड बनाया और ये मेथड क्या करेगा, हमें सबसे पहले इसमें CSRF टोकन, CSRF जो होता है उसको डिसेबल करना होता है। तो दिस इज हाउ यू विल बी डिसेबलिंग द CSRF। ठीक, अब देखो यहाँ पे से ये ऑथोराइज HTTP रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि यार आप कौन कौन सी रिक्वेस्ट को बेसिकली परमिट करते हो सिस्टम के अंदर और कौन से रिक्वेस्ट को नहीं परमिट करोगे। तो यहाँ पे हम रोल वाइज भी रिक्वेस्ट को मैप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हो ऑथोराइज रिक्वेस्ट मैचर के थ्रू हमने क्या बताया, हमने बोला कि यार रजिस्टर करके जो हमारी रिक्वेस्ट होगी उसमें हमने बोला परमिट ऑल, मतलब ये सबको परमिट कर देना। इंडेक्स वाली जो रिक्वेस्ट होगी वो भी आप सबको परमिट करना। बट जब कभी भी ऐसे यूजर्स की कोई रिक्वेस्ट आएगी गाइस, वो सिर्फ परमिट होगी हमारी एडमिन रोल को। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो यहाँ पे से देखो, यहाँ पे जो आपको परमिट किया जाएगा ये सिर्फ उस रोल को दिया जाएगा जिसमें रोल बेसिकली हमारे पास में एडमिन होगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे से देखो एनी रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेटेड, यहां तक अपन ने किया। अब यहाँ पे आप आगे ये भी बताते हो स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर कि पहले जैसे आपने देखा हुआ था कि जब हमने लास्ट वीडियोस में स्प्रिंग सिक्योरिटी के ऊपर अपन बात कर रहे थे तो हमारे पास एक बेसिक सिक्योरिटी इंप्लीमेंट हो रही थी कि उसके अंदर जो स्प्रिंग का अपना खुद का फॉर्म होता है वो पर्टिकुलर फॉर्म हमारे पास में आ रहा था। बट हमने क्या किया हुआ था कि यार हम ये करना चाह रहे थे कि हम अपना खुद का जो हमने फॉर्म बनाया हुआ है गाइस, वो फॉर्म हमारा आना चाहिए। तो यहाँ पे से देखो आपके पास में एक HTTP के ऊपर ही एक दूसरा मेथड होता है फॉर्म लॉगिन। फॉर्म लॉगिन में आप ये मेंशन कर देते हो कि यार आपके पास में लॉगिन पेज कौन सा होगा, तो उसका आपने URL बता दिया। देन आपने इसमें बता दिया कि यार लॉगिन प्रोसेसिंग URL कौन सा होगा, मतलब आप कहां पे इसको प्रोसेसिंग करोगे। एंड देखो यहाँ पे आप ये चीज भी आप एनेबल कर लेते हो कि अगर सक्सेसफुल लॉगिन हुआ तो उसके बाद मेरा डिफॉल्ट सक्सेस URL पेज कौन सा होगा। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि यार अगर एडमिन लॉगिन करता है तो उसके पास में ये होगा। इसी तरीके से हम और इसमें कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं कि अगर अलग टाइप के यूजर्स होते हैं तो उनके लिए हमें क्या करना है। तो हमने यहाँ पे बता दिया परमिट ऑल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जब तुम लॉगिन करोगे उसके बाद में हो सकता है कोई भी एक्टिविटीज करने के बाद आपको उसको लॉग आउट करना होगा। तो यहाँ पे एक लॉग आउट का फंक्शन होता है जिसमें आप बता दोगे कि ये लॉग आउट कब कॉल होना चाहिए, बेसिकली मेरा जब मेरा URL लॉग आउट होगा। तो इस तरीके से करके हमने इसको भी बता दिया परमिट ऑल। एंड फाइनली हमने ये HTTP बिल्ड करके इसको बिल्ड किया। इस तरीके से आपके पास में एक सिक्योरिटी फिल्टर चेन का ऑब्जेक्ट आपको ये रिटर्न करता है और ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस इसके अंदर लिख दिए जाते हैं। आई होप यहां तक की भी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद देखो एक छोटी सी चीज और देख लो गाइस आप यहाँ पे कि जब हम यहाँ पे लॉगिन करते होते हैं तो लॉगिन करते टाइम पे आपको डिटेल चाहिए होती है डेटाबेस से। तो इसको करने के लिए यहाँ पे एक ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर लगता है। इस ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, बिल्डर डॉट यूजर डिटेल सर्विस, और यहाँ पे ये यूजर डिटेल सर्विस हम यहाँ पे मैप करते हैं। तो ये जो आपने यूजर डिटेल सर्विस यहाँ पे करी हुई है गाइस, ये पर्टिकुलर यूजर डिटेल सर्विस यहाँ पे मैप होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद में आपने इसके अंदर बता दिया पासवर्ड एनकोडर और इसको एनकोड कर दिया। तो ये बेसिकली आपको थोड़ा सा एक इसको फिगर आउट करना पड़ेगा कि यार ये किस तरीके से काम करने वाला है एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। यूजर डिटेल सर्विस डॉट लोड यूजर बाय, ठीक है, इसको थोड़ा तुम मैनेज करो। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग ओवर हियर। अगर यहाँ पे बता देंगे तो यार मजा क्या है फिर चीजों को करने का। थोड़ा सा कुछ तो फिगर आउट करो इसके अंदर, राइट। चलो देखो, इतना करने के बाद में आपको ये 2 क्लासेस मैंने बता दी, बस ये 2 चीजें हैं गाइस जो मेन है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो हम पासवर्ड को एनकोड कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। तो यहाँ पे एक हमारे पास में बिक्रिप्ट पासवर्ड एनकोडर होता है, तो इसका हमारे को बेसिकली एक बीन चाहिए होता है। तो देखो ये बीन आप कैसे निकालोगे, यहाँ से पासवर्ड एनकोडर करके ये स्टैटिक मेथड बना लिया और यहां से आपने इसका बीन निकाल लिया, राइट। सो दिस इज बेसिकली व्हाट इट इज गोइंग टू गिव यू द बीन ऑफ दिस थिंग। तो इस तरीके से इसके ऊपर गाइस आपको काम करना पड़ेगा।
एंड देन फाइनली बस सिर्फ इतना ही करना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना होता है। तो देखो यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ, ये जो लॉगिन प्रोसेसिंग यूआरएल है, अगर इस पे तुम यहाँ पे जाओगे कंट्रोलर पे, लेट मी गो ऑन दी कंट्रोलर, ऑथ कंट्रोलर, तो यहाँ पे देखो एक चीज बहुत अच्छी दिखेगी गाइस, वो जो मैंने लॉगिन प्रोसेसिंग यूआरएल डाला हुआ है ना, वो यूआरएल मेरे पास में सिंपल यहाँ पे मैप कर देना है। क्योंकि स्प्रिंग सिक्योरिटी क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली बेसिकली यहाँ पे जो है ना लॉगिन का लॉजिक इसके पास में लिखा हुआ है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली सिर्फ यहाँ पे इसको ऐसे मैप करो एंड दैट्स इट, रिमेनिंग थिंग्स इट विल बी डूइंग बाय इटसेल्फ। ठीक है, बाकी आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस हम इस तरीके से करते हैं। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं कि मैंने पासवर्ड एनकोडर को हमने कहां पे यूज करा है। देखो यहाँ पे सेव यूजर पे मैं जाता हूं, सेव यूजर का मैंने इंप्लीमेंटेशन ओपन किया। अब यहाँ पे आप देखो, पहले मैं क्या कर रहा था, मैं यूजर में सेट पासवर्ड कर रहा था डायरेक्टली, राइट, बट यहाँ पे मैंने क्या करा, ये जो पासवर्ड एनकोडर है, मैंने बीन एक्चुअली वहां पे बना के आया हूं, वो बीन ऑटोमेटिकली तुम्हें यहाँ पे ऑल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर से कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी के थ्रू यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे से आप वो पर्टिकुलर बीन को आप फेच करेंगे एंड उस पर्टिकुलर बीन रेफरेंस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप यहाँ पे सिंपल पासवर्ड एनकोडर डॉट एनकोड मेथड होता है, इसके अंदर आपने सिंपली ये जो यूजर डीटीओ से पासवर्ड निकाला हुआ है गाइस, उस पासवर्ड को आप यहाँ पे डाल दोगे। सो दिस इज व्हाट मैंने पहले भी आपको यहाँ पे बताया हुआ था कि यार इसको हम किस तरीके से मैनेज करते हैं। ठीक है, सो आई होप ये सारी चीजें तुम लोगों को समझ में आ गई होंगी। बस इतना ही होता है, और तो बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं जिसको अपने को डिस्कस करना है। सो गाइस, आई होप आप लोगों को ये पूरी प्रोसेस अच्छे से समझ में आई होगी कि हम किस तरीके से काम करते हैं और कैसे प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। तो आगे अगर आप और भी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बनाना सीखना चाहते हो, कुछ और अच्छा करना चाहते हो, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस। हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा प्लान करेंगे एंड विल कम अप विद सम गुड थिंग्स दैट यू विल बी डेफिनेटली लाइकिंग विद दिस पर्टिकुलर थिंग। अभी तक आपका ये जितना भी हुआ था इसके ऊपर काफी अच्छा सपोर्ट मेरे को देखने को मिला हुआ है गाइस। सो कीप सपोर्टिंग मी एंड लेट मी नो ऑन विच पर्टिकुलर टॉपिक यू वांट मी टू स्पीक मोर अबाउट दिस थिंग, राइट। चलो, थैंक यू वेरी मच विद दिस थिंग। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं गाइस तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, and it will give me the motivation to bring such a good courses for you. Thank you very much. Bye bye.